डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज के सुसमाचार में दो विशेष घटना घटती है। एक तरफ वह महिला जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित है, प्रभु से चंगाई देते हैं, तो दूसरी तरफ जायरुस की पुत्री जो मर चुकी होती है, प्रभु उसे जिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों घटनाओं में एक बेहद ही महत्वपूर्ण समानता है? वो क्या है? जायरुस की पुत्री 12 बरस की है, तो दूसरी तरफ वह महिला 12 साल से पीड़ित थी, रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में संख्या 12 नंबर 12 बेहद महत्व है, और इसका प्रतीक क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, पवित्र बाइबल में नंबर 12 संख्या 12 ईश्वर के अधिकार का प्रतीक है। तो दूसरी बात, पवित्र बाइबल में नंबर 12 जो है ईश्वर के सामर्थ्य और उसकी शक्ति का प्रतीक है। तीसरी बात, पवित्र बाइबल में राजा के राज्य की संपन्नता और परिपूर्णता का प्रतीक है। अर्थात अगर कोई राजा है तो उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, परिपूर्णता होगी। उसके अलावा प्रभु यीशु के कितने प्रेरित थे? 12। इसके अलावा इस्राएल के कितने वंशज थे? 12। इसके अलावा प्रकाशना ग्रंथ में ईश्वर नए यरूशलेम की स्थापना करते हैं। उस नए यरूशलेम के मंदिर की स्थापना के लिए कितने नींव डाले गए? 12। इसी प्रकार पवित्र बाइबल में 12 नंबर 12 संख्या के द्वारा एक विशेष संदेश दिया जा रहा है, और वो ये है कि प्रभु यीशु वह मसीहा है जो अपना राज्य स्थापित करने हमारे बीच में आएंगे, अपनी हुकूमत स्थापित करने के लिए आएंगे। और इस हुकूमत में 3 विशेष बातें देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु के इस हुकूमत में या राज्य में 12 साल क्या, 12,000 साल या 12 करोड़ साल भी चुटकी के समान है। और इस चुटकी के समान राज्य में ईश्वर प्रभु यीशु सारी शक्ति के साथ राज्य करेगा, सारी महिमा के साथ हुकूमत करेगा। दूसरा संदेश जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु के इस राज्य में संपन्नता ही संपन्नता होगी, परिपूर्णता होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आधा आधा अधूरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बीमार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु उसे चंगाई प्रदान करेंगे। और तीसरी बात, प्रभु के इस राज्य में आपको एक नया नाम दिया जाएगा। प्रभु के इस राज्य में आपको एक नई पहचान दी जाएगी और एक नया संबंध दिया जाएगा। आपको पता होगा, आज के सुसमाचार में उस महिला को देखिए जो 12 बरस से पीड़ित थी। क्या उसका कोई नाम दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी कोई बेटी या बेटे का नाम दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके पति का नाम दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। वो बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी पहचान ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु उसे एक नया नाम देते हैं आज के सुसमाचार में। कौन सा नाम? वो कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं, मेरी पुत्री। मेरे मित्रों, आपको भी ऐसी तरह का नाम दिया जाएगा, एक नई पहचान दी जाएगी, एक नया संबंध दिया जाएगा। ईश्वर आपको अपना पुत्र कहकर पुकारेगा, अपनी पुत्री कहकर पुकारेगा प्रभु के इस राज्य में। तो आइए हम इस राज्य के सदस्य बनने के लिए खुशी खुशी तैयार रहें। आमीन। सबों को जय यीशु।